So now we'll be starting with the next lecture of chapter number 3 and I believe कि आप लोग सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितने भी बच्चे लाइव आते हैं हम लोग उनकी कॉपीज भी चेक करते हैं, उनको बताते हैं कि हाँ क्या क्या उनकी गलतियां इंप्रूवमेंट एरियाज हो सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम एक लेक्चर ले चुके हैं ऑलरेडी, राइट। आज हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने बहुत ही मजे मजे में ना एक बहुत ही अच्छा टॉपिक विच इज माइकल पोर्टर का जेनरिक स्ट्रेटजीज वो कवर किया। आज भी हम जो उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे पहले वो करेंगे एंड देन विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसके ऊपर हम क्वेश्चंस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया मेजरली जो होता है माइकल पोर्टर की जो टॉपिक है उसके से केस स्टडीज ही आती है। तो हमने जितने भी क्वेश्चंस करे थे वो ऑलमोस्ट क्या थे, केस स्टडीज थे। चलो, तो हमने कल कहाँ पे क्वेश्चन छोड़ा था, बताओ 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 जल्दी से बताओ। सोहन रमेश तो हो गया था मेरे ख्याल से, ये तो हो गया था। ड्यूरेबिलिटी, इमिटेबिलिटी, अप्रोप्रिएटेबिलिटी, ये भी हो गया था। जेनेक्स वाला क्वेश्चन करा दिया था मैंने, ये वाला भी करा दिया था। दिस वाज द राइट, आई गेस द लास्ट क्वेश्चन मोटा शूज करा था मैंने, नहीं कराया, नहीं कराया, ओके। ये वाला होमवर्क था 20th वाला, कर लिया आप लोगों ने? दिस वाज द होमवर्क। चलो कोई बात नहीं, होमवर्क को डिस्कस कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सो छोटा क्वेश्चन है, क्या कर सकते हैं, शुरू से पढ़ सकते हैं। यस पूर्वांशी, Um, पूर्वांशी कह रही है yes, घर वाले भी मुझे घसीटते हैं, मैडम भी मुझे घसीट देती है। नहीं नहीं मैंने सुना। Infant care is a successful store chain that caters products for expectant mothers and new moms. They offer everything from nursing classes to strollers, toys, infant clothes, diapers, and baby furniture. Due to a one-stop shop for infants, they are charging a premium for its products. Identify and explain how the strategy adopted by infant care. अगेन अ केस स्टडी, राइट। चलो, एक Hmm. वर्ड मुझे मिला, दे आर चार्जिंग अ प्रीमियम फॉर देयर प्रोडक्ट्स। तो गाइज मैं आपको दो ऑप्शन देती हूँ, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी या फिर फोकस डिफरेंशिएशन। अब आप मुझे बताएंगे कि कौन सा इसमें राइट आंसर है और क्यों है, क्योंकि Differentiation. डिफरेंशिएशन है, क्यों है? क्योंकि जो एक्सपेक्टेंट मदर्स है या जो न्यू मॉम्स है जिसको ये टारगेट कर रहा है इन्फेंट केयर, वो काफी ब्रॉड मास मार्केट है। वो काफी ब्रॉड मार्केट है, बट ये तो स्पेसिफाई कर रहा है ना। तो नैरो नैरो बातें कर रहे हो तो कि भाई मैं तो इसी के लिए ब्रेड बना रहा हूँ, ये तो नैरो मार्केट हुआ बल्कि, है ना प्राची, बताओ मुझे। मैम बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे हैं, वो मैं तुम्हारी बात मांगे भैया, ट्रॉली भी दे रहे हैं बच्चों को ढाने वाले, टॉयज भी हैं, क्लोथ्स भी हैं, डायपर भी हैं। हालांकि मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है, आई हैव नेवर बीन टू सच स्टोर्स, बट समझ तो मैं भी पा रही हूँ कि सारे प्रोडक्ट्स दे रहे हैं ये। बट हाँ, टारगेट तो ये नैरो मार्केट को ही कर रहे हैं ना, मतलब स्पेसिफाई कर रहे हैं कि भैया हम इनके लिए ही बना रहे हैं, दैट केटर्स द प्रोडक्ट फॉर द एक्सपेक्टेंट मदर्स एंड द न्यू मॉम्स। भाई जो मदर्स एक्सपेक्ट कर रही है उनके लिए सामान बना रहे हैं और न्यू मॉम के लिए सामान बना रहे हैं। डोंट यू थिंक यहाँ पे फोकस लगना चाहिए? लगना चाहिए गाइस, मैं मेरे को तो मैं आंसर देख के तुम बता रहे हो, लगना चाहिए गाइस। मैं मैं तो तुम्हारी बात से सहमत ही नहीं हूँ, मेरे को तो फोकस डिफरेंशिएशन ही लग रहा है। चलो ठीक है, तुम ये कहते हो डिफरेंशिएशन लग रहा है, तुम मुझे ये बता दो फोकस डिफरेंशिएशन क्यों नहीं लग रहा है? मैम जो ये प्रोडक्ट्स हैं ये सिर्फ एक्सपेक्टेंट मदर्स थोड़ी यूज करेंगी, ये मार्केट तो ब्रॉड ही हुआ एक तरह से। अच्छा, मतलब उन और खिलौने से क्या तो है? कोई भी खेल सकता है, ये कह रहे हो तुम? म- उस ये सिर्फ ट्रॉली पे तो मदर्स के कोई लिए भी थोड़ी बैठ है। सकता है। अच्छा ठीक है, एनीवन अदर जो कि मुझे बताना चाहे कि फोकस डिफरेंशिएशन क्यों नहीं होगा? मन में बीज तो बो दिया मैंने शक का, मजा आ गया मेरे को तो, अब मजा आ रहा है मेरे को, बताओ।
मैम स्पेसिफाई तो नहीं किया है ना, क्या स्पेसिफाई तो नहीं किया है करा कि ना, मैडम। लिखा है ना, करा तो। इन्फेंट केयर इज अ सक्सेसफुल स्टोर चेन दैट केटर्स का मतलब होता है केटरिंग करना, देना सामान। क्या सामान दे रहा है? ये सारा सामान दे रहा है। किसको दे रहा है? जो मदर्स बनने वाली हैं या फिर जो मदर बन चुकी हैं नई नवेली। जच्चा बच्चा की दुकान है बेटा ये। बोल तो रहा है ये, स्पेसिफाई कर तो रहा है ये कि मैं जच्चा बच्चा के लिए सामान बनाऊंगी। मैम ये पर फुलफिल नहीं कर रहा है डिमांड नैरो मार्केट में, तो ब्रॉड मार्केट है। ये ब्रॉड मार्केट है भाई। मैं कह रही हूँ तो नारे हुआ ना, क्योंकि वो तो स्पेसिफाई कर रहा है। जैसे कि हमने क्वेश्चन पढ़ा था दैट दे आर मेकिंग प्रोडक्ट्स फॉर द हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, पढ़ा था। तो किसके लिए बना रहा था वो? एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए बना रहा था। फोकस स्ट्रेटजी क्या होती है? फोकस स्ट्रेटजी होती है ना जहां पर हम क्या करते हैं, पर्टिकुलरली ग्रुप पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं। तुम जाओ, तुम बेटा आंसर पे मत जाओ, तुम कंटेंट पे जाओ। ये देखो फोकस पे, देखो क्या लिखते हैं कि फोकस स्ट्रेटजी क्या होती है। फोकस स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, एक टारगेट सेगमेंट की बात कर रहे हो। क्या टारगेट सेगमेंट गिवन है? सच्ची सच्ची बताओ, आंसर मत छोड़ो। टारगेट सेगमेंट गिवन है? बताओ गिवन है कि नहीं है? न्यू मॉम्स एंड जच्चा बच्चा गिवन है ना? गिवन है, राइट। और फिर उसने क्या बोला, ये जो आप पर्टिकुलर सेगमेंट चूज करते हो ना, इनकी नीड्स और प्रेफरेंसेस क्या होती हैं, दूसरों से डिस्टिंक्टिव होती हैं, यानी दूसरों से अलग होती हैं। ऑफ कोर्स जो कपड़े नए मॉम को पहनने हैं वो कपड़े नॉर्मल फीमेल नहीं पहनती है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, इजंट इट? जो बच्चा इन्फेंट पहनता है वो कपड़ा ओम तुम तो पहन के बैठोगे नहीं। तो वो कह रहा है कि भाई इनकी जो नीड्स है, प्रेफरेंसेस हैं, वो दूसरों से अलग होती हैं, जो ये हमारा टारगेट सेगमेंट होता है। तो ऑफ कोर्स इनकी नीड्स तो अलग ही है हमसे। देखो, an organization usually using a focus strategy concentrate on a particular group of customers। तो बताओ क्या यहाँ पे पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स पे फोकस नहीं किया गया? बताओ, केटर्स टू जच्चा एंड बच्चा। फिर ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन, क्या नहीं किया गया? बताओ, स्ट्रॉलर टॉयज ये वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन नहीं है। बात तो मैम पर जैसे हमने बेबी टर्टल वाला क्वेश्चन किया था, जैसे तो उसमें था कि मदर्स की एक स्पेशलाइज नीड्स थी कि उन्हें वही बेबी डाइपर्स चाहिए जो वाटर प्रूफ हो जैसे। तो इसमें तो जो मदर्स या वो है वो उनकी नहीं कोई पूर्वांशी, उस क्वेश्चन से हम मैच नहीं कर सकते। उस क्वेश्चन में ये था दैट द मदर्स आर लविंग, द न्यू मदर्स, द वर्किंग मदर्स आर लविंग देयर प्रोडक्ट। सी, there are two people. First is the one who's manufacturer or the company who's giving the product, and second one is the one who's using the product. In the baby turtle question it was about कि जो working mothers है, यानी कि ये वाले जो consumers है ना, ये लाइक कर रहे हैं इस प्रोडक्ट के बारे, इस प्रोडक्ट को। तो यहाँ पर गिवन था, ठीक है, इनके बारे में गिवन था। बट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हम कंपनी की बात करें कि कंपनी किसको केटर कर रहा है। तो दोनों क्वेश्चन को आप मिक्स मत करो, पहली बात। ठीक है, ओके, बैक टू द क्वेश्चन। छोड़ दो पूर्वांशी, ये तो ऐसी ऐसी मजाक करती है। अब तुम मुझे बताओ, मैं अगर ये आंसर ना देखूं, बोलो मेरी बात बेटा, अगर मैं आंसर ना देखूं तो तुमको नहीं लगता, फोकस नहीं लग रहा जैसे तुमको? मुझे अब लगता है फोकस आएगा। लग रहा है कि नहीं लग रहा? सच्ची बताओ, अगर मैं आंसर ना दूं तो तुम्हारे को ये जो आंसर हाँ यहाँ लग लिखा हुआ रहा है, है। डोंट यू थिंक कि यहाँ पर पर्टिकुलर ग्रुप की बात, एक सेगमेंट की बात की गई है? तुम कह रहे हो कि ये मार्केट बहुत बड़ा है। अरे आई अग्री टू इट कि मार्केट बहुत बड़ा है। मजा आ गया गाइस, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। इसीलिए मैंने कहा था कि तुम एक बार होमवर्क करके आना। मैं कहा तुम लोग मुझसे पूछो कि मैम बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है। तुमने मुझसे पूछा ही नहीं कि कंफ्यूजन आ रहा है इस पे, क्योंकि आंसर नीचे गिवन था, कॉन्सेप्ट लगाया ही नहीं तुमने। क्या यहाँ पर ये सामान लिखकर कि हमने अपने सामान जो है जच्चा और बच्चा के लिए दिए हैं, क्या उसने अपना नैरो मार्केट डिफाइन करा है? यस और नो?
बस इतना बता दो, क्योंकि मार्केट से ही जो है ना डिफरेंशिएशन और फोकस डिफरेंशिएशन की बात होगी। कौन कौन मेरे साथ है? मैं कहती हूँ फोकस डिफरेंशिएशन। मेरे साथ कोई है? तरुण मेरे साथ आ चुका है। रिया अपना हाथ आधा खड़ा कर चुकी है, कहती फटाफट से मैं इधर भी जा सकती हूँ और मैं इधर भी जा सकती हूँ। मैम मेरे को तो स्टार्टिंग से वही लग रहा था, फोकस डिफरेंशिएशन ही तुमको होना चाहिए। तुमने बेटा वही वही दूध से चाय पी है जो जिस दूध का मैंने चाय पी है, सेम दूध है गाइस। बाकी बच्चे बताओ, क्या तुम अभी भी डिफरेंशिएशन पे हो? ठीक है मैम गाइस। उसने जब कंप्यूटर्स के बारे में तो बताया है वो कि वो ये बड़े हैं। कॉम्पिटिटर्स के बारे में नहीं बताया? कॉम्पिटिटर्स का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर। चलो प्राची तुम बताओ, मैं तुम्हारी बात क्यों मान लूं? व्हाई डज डिफरेंशिएशन? मैम अब तो मैं आपके साइड ही हूँ, अब तो समझ ही नहीं आया। वाओ, ग्रेट ग्रेट। नाउ अब ओम लास्ट तुम्हारे पास है, और पूर्वांशी फिर तुम बताओगे। मैम मेरे को तो अभी भी यही लग रहा है कि उन्होंने बच्चों का भी कह दिया, और वहां तो वो सिर्फ मदर्स को टारगेट कर रहे हैं ना, और वो जो प्रोडक्ट है वो तो बच्चों के लिए भी दे रहे हैं। हाँ तो मदर्स के लिए है और बच्चों के लिए है, तुम्हारे लिए है। नहीं, मेरे लिए तो नहीं है। तो फिर तो ब्रॉड मार्केट का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेंट मदर्स के लिए कह रहे हैं ये तो, कि टारगेट तो एक्सपेक्टेंट मदर्स और न्यू मॉम्स को करेंगे। हाँ। पर ये खरीदेंगे तो जो ओल्ड मॉम्स होंगी वो भी तो खरीदेंगी, या जो बच्चे पहले ही छोटे ओल्ड होंगे वो भी मॉम्स तो कैसे खरीदेंगे। खरीद सकते? अरे भाई साहब, ही इज नॉट गेटिंग माय। अच्छा मैं तुम्हें एक बात, ओम ओम तुम इतने बड़े हो गए हो, ठीक है? मैं अगर तुमसे पूछूं तो तुम क्या बच्चे की दूध की बोतल खरीदने जाओगे अपने लिए? मैं अपने जितने की नहीं कह रहा था ना, मैं कहता छोटे जो हैं। अच्छा, तो छोटे बच्चे मतलब तुम कह रहे हो कि मतलब मैम पर आपने ना फास्ट ट्रैक में ऐसे ही कुछ बताया था, मैंने आपको फास्ट ट्रैक लिया हुआ है। हाँ मुझे पता है ये, इसे पता है कि राइट आंसर क्या है इसका मतलब। इसीलिए ही बस स्टिक ऑन है, इसको रीजन नहीं याद आ रहा है। बेटा शाना कंफ्यूज गया लड़का है था। ये। ठीक है पूर्वांशी। मैम लेकिन मार्केट में जो मदर्स होती है या जो न्यूबॉर्न बेबीज होती है वो तो काफी ज्यादा मतलब है, तो आई फिर एग्री। नैरो मार्केट नंबर कैसे? number हाँ, the number is good, okay fine, I agree to your point. norm एक और clause आता है focus strategy का। वो clause क्या आता है? that such narrow market उनकी needs and preferences दूसरों से अलग होती है। अगर मैं इस statement को भी लेके चलूं पूर्वांशी, तो तुमको नहीं लगता कि yes mothers की, न्यू मदर्स की एंड बेबीज की रिक्वायरमेंट दूसरों से अलग होती है? बताओ, डोंट यू थिंक दैट? होती है ना? होती है। अड्डा, अब मजा आया, मजा। तो अब गाइस तुम लोग जो है इस सवाल को सोचोगे, अब मैंने वो कीड़ा डाल दिया जो कीड़ा मुझे चाहिए था तुमसे। और अब तुम सोचते रहो, ठीक है? और ये भी मैं बताती हूँ, जरूरी नहीं कि इसका आंसर डिफरेंशिएशन ही हो, इसका आंसर फोकस डिफरेंशिएशन नहीं हो, कुछ भी हो सकता है। ये जो आंसर दे रखा है ये सही भी हो सकता है, ये रॉन्ग भी हो सकता है, यू नेवर नो। ठीक है? जो बच्चे फास्ट ट्रैक से पढ़ के आया है, हो सकता है कि भाई मैंने पढ़ा दिया हो कुछ, जाके दोबारा पढ़ लो। ठीक है? या फिर रिकॉल करने की कोशिश करो कि भाई इसका आंसर ये है, तो मुझे आप अब कल बताओगे कि इसका आंसर ये क्यों है और क्यों नहीं है, मतलब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? ओके, तो लेट जस्ट कीप ऑन स्क्रोलिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस इन योर माइंड एंड लेट मी मैम सी। हाँ। शायद मतलब ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्ट यूनिक है, क्योंकि जो यूज करेंगे ना वो हाँ सिर्फ है ना यूनिक प्रोडक्ट है, बच्चे यूज राइट। करेंगे। हाँ हाँ, तो यूनिक प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन भी तो है, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी में यूनिक यूनिक कीवर्ड है ना। मेरे बच्चा, ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि प्रोडक्ट यूनिक है एंड चार्ज कर रहे हैं प्रीमियम, तो डिफरेंशिएशन तो लगेगा। इट नाउ वी टॉक अबाउट द मार्केट इज ब्रॉड और नैरो, दैट इज गोना डिसाइड इट इज डिफरेंशिएशन और फोकस डिफरेंशिएशन। दिस इज द होल पॉइंट। प्रोडक्ट तो यूनिक है, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द मार्केट। छोटकू सा क्वेश्चन हिला डाला। नहीं मैडम, आपके जो बार बार हम तो आंसर पढ़ के समझ चुके थे। देखो बेटा, आंसर तो एग्जाम में लिखे हुए नहीं आएंगे ना, सिर्फ क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा ना, तो ये तो कंफ्यूजन लाना बहुत बनता था। चलो,
अब क्लास के बाद में तुम लोग अपना स्क्रॉल करते रहना एंड द पर्सन गिविंग द बेस्ट रीजन, जो बिल्कुल Yeah. सही रीजन देगा अपने आंसर को नो जस्टिफाई करते हुए, उसको मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, डन। चलो, फ्रॉम माय साइड टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा जी। क्वेश्चन नंबर चलो यहाँ पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन के अंदर। ओम कुकरेजा, कभी हवाई जहाज में बैठे हो बेटा? नो मैम। आज बैठ जाओ बेटा, क्वेश्चन पढ़ लो बेटा। Identify and explain the Michael Porter generic strategy followed by the luxury jet. जेट नहीं Airline है, इट इज लग्जरी जेट। jet. नाम भी दिमाग से सोच समझ के रखते हैं लोग। चलो बताओ। Airline industry in India is highly competitive with several players. Business face several competition कौन and सा कंपटीशन? aggressively several. ओ माय गॉड। हाँ, जैसे हम वो गाना गाते हैं ना, सफायर वाला, है ना, बोलने में कुछ नहीं आता, समझ में कुछ नहीं आता, बट हाँ गा रहे होते हैं पुचरानमी नो 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 नो, मतलब समझ में कुछ नहीं आता, ऐसे सफायर बोला इसने। क्या ये वर्ड बेटा? Severe सीवियर। सीवियर का मतलब क्या होता है? ज़्यादा। हाँ वेरी गुड। तो जब पढ़ रहे हो तो मतलब Severe competition and aggressively market themselves with each other. Luxury Jet is a private Delhi-based company with a fleet size of 9 small aircrafts with seating capacity ranging between 6 to 9 तो seats. ये कंपनी क्या These करती है? ऑफ कोर्स इंडस्ट्री कौन सी थी? एयरलाइंस इंडस्ट्री। लग्जरी जेट क्या है? दिल्ली बेस्ड कंपनी है विद अ फ्लीट साइज, यानी कि इसके पास माल कितना है? 9 स्मॉल एयरक्राफ्ट्स। हर एक एयरक्राफ्ट पे कितने लोग बैठ सकते हैं? 6 से 9 लोग बैठ सकते हैं। क्या आपको साफ साफ नहीं दिख रहा कि ये प्राइवेट जेट की बात कर रहा है? ऐसा कोई इंडिगो की फ्लाइट में बैठ के देखो, 6 से 9 बंदे तो वो एक लाइन में बैठा देते हैं। Isn't it? अब बताओ मेरे को, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आंसर चलना चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? yes, ma'am. चलो ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। Their aircrafts are chartered by big business houses and high net worth individuals for their personalized use with ओ, तो कौन कौन बैठता है? चार्टर्ड का मतलब क्या होता है? अरे चार्टर्ड ही खाली अकाउंटेंट नहीं होता, चार्टर्ड का मतलब बाकी चार्टर्ड चीजें तो आगे भी लगती है। इसी भाषा में समझाऊं? तुमने, मुझे पता नहीं, शायद तुम जानते हो नहीं जानते हो, प्रीवियसली व्हेन वी यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम ट्रेन, तो एक चार्ट प्रिपेयर होता था, एंड वो चार्ट ना क्या बोलते हैं, ट्रेन के बाहर बोगी पे लगा होता था, एंड लोग जाते थे एंड अपना अपना नाम सर्च करते थे कि इसमें चार्ट में मेरा नाम है, मेरा नाम होगा मतलब मेरी सीट अंदर कंफर्म्ड है। आज वो चार्ट ऑनलाइन प्रिपेयर होता है, ठीक है, और बस उसमें आपको लिखा आता है कि आपकी टिकट कंफर्म हुई है या नहीं हुई है, उसको चार्ट कहते हैं। ठीक है, और जो लोग उसके अंदर बैठेंगे, जो उस सर्विस का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या बोलेंगे? दे हैव चार्टर्ड द ट्रेन। समझ गए मेरी बात? ऐसे ही हमने क्या किया, फ्लाइट की सर्विसेज को लिया, फ्लाइट में अपन बैठे, तो यहाँ पर फ्लाइट में कौन बैठ रहा है? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स बैठ रहे हैं फॉर देयर पर्सनलाइज्ड यूज। मतलब बेसिकली अंबानी बैठ रहा होगा और अपने मतलब एक घर से दूसरे घर जाने के लिए ऐसी प्लेन का इस्तेमाल कर रहा होगा। सॉरी अंबानी तो ज़्यादा बड़ा हो गया क्योंकि अंबानी की तो खुद की फ्लाइटें हैं। सॉरी गाइज, हम नीचे आ जाते हैं, थोड़े कम वाले आई नेट इंडिविजुअल्स। आगे चलते हैं। with customized tourism packages, the aircrafts are also often hired by foreigners. क्योंकि इंडियंस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बताओ गाइज, यहाँ पर कौन सी स्ट्रेटेजी लगी है? पहले बताओ, केस स्टडी है या नहीं है? Yes, ma'am. ठीक है, डन, वेरी वेरी गुड। मैं आपको आंसर बताऊं, कॉस्ट लीडरशिप तो लग ही नहीं सकता। क्वेश्चन को पढ़ के इस धंधे के अंदर कॉस्ट लीडरशिप की तो बात ही मत करो, बात ही खत्म। ठीक है, तो मैंने अपना आंसर दे दिया है, कॉस्ट लीडरशिप नहीं है गाइस। ठीक है, अब आपको बताना है डिफरेंशिएशन है, फोकस है। Focus differentiation. Focus. क्यों भाई फोकस डिफरेंशिएशन? फोकस क्यों है, डिफरेंशिएशन क्यों है, जल्दी बताओ। क्योंकि When focus differentiation इसलिए है क्योंकि वो स्मॉल ग्रुप को टारगेट कर रहा है।
कौन सा ग्रुप है? Small कौन सा ग्रुप है? niche market. हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एंड द फॉरनर्स। ये क्या है आपका? कस्टमर बेस। ठीक है, ये आपका कस्टमर बेस हो गया। और प्रोडक्ट कैसा है? प्राइस, या तो प्राइस दिया होता या तो प्रोडक्ट के बारे में दिया होता है। यूनिक प्रोडक्ट है ना? तो बताओ कुछ दिया है यहाँ पर, क्या Yes, दिया है? ma'am. Luxury. लग्जरी दे रखी है कि हाँ भाई प्रोडक्ट क्या है, एक यूनिक प्रोडक्ट है जो कि ऑलमोस्ट सबके लिए नहीं है, एंड दे फुलफिल दे कैटर्स टू द डिमांड्स ऑफ सच पर्टिकुलर ग्रुप। ओके, तो ठीक है, मैं समझ गई, इट इज अ फोकस। अब बात करते हैं फोकस के अंदर भी, फोकस कॉस्ट या फोकस डिफरेंशिएशन। Focus differentiation. Differentiation. क्या हमारे पास कोई भी शब्द है यहाँ पर फोकस कॉस्ट के लिए? ऑफ कोर्स नॉट, सो इट इज अ फोकस डिफरेंशिएशन। कर लोगे क्वेश्चन? बोलो यस और नो, कराने की जरूरत तो नहीं है। Yes, ma'am. वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे तो तुम सारा इतना चालाक हो गए कि मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, फॉरेनर्स हैं, तो टारगेट मार्केट है तो फोकस डिफरेंस लगा। वहां जच्चर बच्चा की बात की गई, तुम साइड में हो लिया, तुम्हें वो टारगेट मार्केट नहीं नजर आया। कोई बात नहीं, हर क्वेश्चन के बाद मैं तुम्हें वो क्वेश्चन याद दिलाती रहूंगी। तुम्हारे दिल में बेचैनी होती रहेगी, मजा आएगा का। ऐसे क्वेश्चंस करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, वाव लगता है, वाव वाली फीलिंग। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 17 नहीं करेंगे, 18 करेंगे। ओके, नीचे की लाइन में पढ़ देती हूँ। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, माइकल पोर्टर, कंपनी का नाम स्टार्टअप, डिसएडवांटेज और एडवांटेज बताने हैं। वैसे तो एडवांटेज डिसएडवांटेज फोकस के बारे में पूछता ही है, मतलब एज अ टीचर मैं बताती हूँ, मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पूछता है ना तभी फोकस लगता है, क्योंकि उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज छोटे हैं, है ना? रियलाइज किया तुमने? उसके सबसे छोटे डिसएडवांटेज और एडवांटेज है। चलो फिर भी अब तुम कहते हो तो तरुण क्वेश्चन पढ़ ही रहा है, तरुण अच्छे से लाउडली पढ़ लो बेटा। स्टार्टअप सॉल्यूशंस। Startech Solutions, aerospace technology firm, operates in a highly competitive industry. Despite the fierce competition in the aerospace sector, StarTech has carved out a niche for itself by focusing on serving unique high-end clients. ओ, डोंट यू थिंक ये क्वेश्चन पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है? मतलब इंडस्ट्री भी कौन सी है? वो एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, मतलब पढ़ा पढ़ा सा क्वेश्चन लग रहा तुम्हारे को? कब पढ़ा तुमने? रिया बताओ तुमने कब पढ़ा? अभी एरोप्लेन फ्लाइट ठीक है, चालू। ठीक है, तरुण कंटिन्यू। Unlike the competitors, StarTech has chosen not to diversify its target market and instead specializes in providing cutting-edge solutions to this niche market. भाई मैं तो मर गई इस क्वेश्चन को देख के। बताओ क्या किया इस क्वेश्चन में? वही चीज को ऑलमोस्ट घुमा फिरा के पूछा, बस साफ साफ लिख दिया मार्केट नीश है, इजंट इट? तो ये क्वेश्चन कैसा है? पिछले जैसा क्वेश्चन है कि नहीं है? और बस उसके क्या पूछ लिए? एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछ लिए। अब मैं आपसे सवाल पूछ जवाब दीजिएगा। हाँ जी, इसकी हेडिंग बताएंगे, क्वेश्चन की हेडिंग क्या होगी? Michael माइकल Porter General. फोकस डिफरेंशिएशन नहीं होगी? ठीक है, पॉइंट्स। उसके बाद गिवन लिख लोगे। अब मुझे बताओ, ये जो एडवांटेजेस हैं डिसएडवांटेजेस हैं, ये कहाँ पर आएंगे? कॉन्सेप्ट में आएंगे कि एनालिसिस में आएंगे? Analysis. And नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट में आएंगे। कॉन्सेप्ट में आते, कॉन्सेप्ट में हाँ, किसके बारे में लिखेंगे? कॉन्सेप्ट में लिखेंगे कि फोकस डिफरेंशिएशन के बारे में, खाली फोकस के बारे में लिखेंगे। और क्योंकि उसने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पूछे हैं ना, तो साथ साथ वहीं पर अपन दे देंगे। चलो, तो उन जो हमने अभी दो क्वेश्चंस करे, इन दोनों में से कोई एक राइट कर लेना, एनीवन। कॉपी में लिखते वक्त कोई एक को लिख लेना आप लोग। चलो, क्वेश्चन नंबर 19।
लास्ट की लाइन मैं पढ़ देती हूँ। माइकल पोर्टर की कौन से बिजनेस लेवल की स्ट्रेटजी यहाँ पर यूज की गई है और उसके एडवांटेजेस बता दीजिए। चलिए ओके, यस पूर्वांशी। Yes, ma'am. A century-old footwear company, Mota Shoes, had an image of being the footwear choice for formal occasions. ओह, सेंचुरी ओल्ड का मतलब क्या होता है? 100 साल पुरानी बहुत कंपनी। साल ठीक है, हम्म सेंचुरी 100 साल पुरानी कंपनी। कंपनी का नाम क्या है? मोटा शूज, पक्का गुजरात की होगी। हम्म ठीक है, हैड एन इमेज, उनकी उसकी क्या इमेज थी कि लोगों की, जब भी लोगों को फॉर्मल ओकेजन्स के लिए जूते चाहिए होते थे तो लोग इस ब्रांड को प्रेफर करते थे। फिर क्या हुआ पूर्वांशी? In an attempt to reinvent its brand, it tied up with a foreign footwear giant, buffering to manufacture and sell its height-seek brand in the country. अब ये मेन पॉइंट है जो यहाँ पर आया। क्या क्या बात लिखी इसने? कहता है कि ऑब्वियसली अपने ब्रांड को री इन्वेंट करने के लिए, और बड़ा बनाने के लिए, कुछ नया करने के लिए उसने टाई अप करा फॉरेन फुटवेयर जायंट। जायंट क्या होता है? जायंट मतलब बिग प्लेयर। जायंट, जायंट मतलब बड़ा। जब हम झूला झूलने जाते हैं तो बोलते हैं ना जायंट व्हील पे बैठना है, वो बड़े वाला ऐसे ऐसे जिसपे बैठ के घूमते हैं, जिसपे चक्कर आ जाते हैं, फिर ऐसे जो खाया होता है उसे निकल जाता है। होता है ना ऐसा? पता नहीं लोग खा के फिर भी क्यों बैठते हैं झूले के ऊपर। Isn't it? उसके बाद क्या हुआ? इसने उसका टाई अप कर लिया, बफरिंग टू मैन्युफैक्चर एंड सेल इट्स हाइड सीक ब्रांड इन द इन कंट्री। यानी अब क्या हो रहा है? बफरिंग का मतलब क्या होता है? जैसे जब आप कोई वेबसाइट पे विजिट करते हो, बफरिंग होती है ना, मतलब अभी लोड हो रहा है। ऐसी ये जो कंपनी है, ये क्या कर रही है? जो ये फॉरेन फुटवेयर जायंट है ना, ये अब हमारे यहाँ पर इन द कंट्री क्या कर रही है? बफर कर रही है, मतलब आने आ रही है, इन प्रोसेस है। ठीक है, चले आगे। यस, Putting its best foot forward, it launched extra soft, casual, and relaxed footwear for young. ओ शिट, यहाँ तक देता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छे सॉफ्ट कैजुअल रिलैक्स फुटवेयर दिए उसने। किसके लिए दिए? और यंग। अरे यार, ये क्या अच्छा खासा समझ में आ रहा था मेरे को क्या क्या ये चल रहा है। ठीक है, यंग पीपल के लिए, फॉर यंग, फॉर यंग। अच्छा आगे बढ़ो। Aiming at a brand and image makeover, the Mota Shoes decided to price the Height-Seek products at premium. ओके, अब भैया ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारा एक फॉरेन फुटवेयर जो जायंट था उसके साथ मिलके बनाए जा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ये तो मैं पहले ही समझ गई थी कि भैया पैसा जो है ना अब डॉलर्स में जाने वाला है, यानी कि प्राइस हाई आने वाला है। तो यहाँ पर आ गया अगेन हमारा प्रीमियम प्राइस। ओ माय गॉड, तो प्राइस के बारे में तो हमको समझ में आ गया कि प्रीमियम वर्ड गिवन भी है। ओके, एंड इस प्रीमियम वर्ड के हिसाब से अब क्या चीज हो गई? प्रीमियम वर्ड के हिसाब से ये बात तो क्लियर हो गई दैट डिफरेंशिएशन लगेगा। अब वो नॉर्मल डिफरेंशिएशन लगेगा कि फोकस डिफरेंशिएशन लगेगा, अभी वो जानना है। बोलो हाँ कि ना? Hmm. क्योंकि प्राइस क्या है? प्रीमियम है, ये वर्ड तो यहाँ गिवन है ना। चलो, तो अब मुझे बताओ तुम लोग मैं चाहती मैं कंफ्यूज ना करती, आंसर नीचे गिवन है, आंख खोल के कान खोल के देख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, देख लो भाई देख लो, बट यू हैव टू कम अप विद अ रीजन, यू हैव टू। हम यंगस्टर्स को टारगेट कर रहे हैं तो फिर यंगस्टर्स का टारगेट मार्केट ब्रॉड ही है। तुम ना मार्केट साइज देख के बात करती हो, मार्केट साइज नहीं हम्म, देखते हैं। नैरो और ब्रॉड में मार्केट साइज को नहीं देखा जाता इन दैट सेंस जैसे तुम देख रही हो। मैम मेरे हिसाब से यंग है तो फोकस कर रहे हैं सिर्फ यंग पे, तो फोकस डिफरेंशिएशन होना चाहिए। लाइन हाँ को वो दोबारा, आंसर लाइन को बिल्कुल। दोबारा पढ़ते हैं। पुटिंग इट्स बेस्ट फुट फॉरवर्ड, यानी अपना बेस्ट टेक्निक लगा के उसने लॉन्च किया एक्स्ट्रा सॉफ्ट कैजुअल
एंड रिलैक्स फुटवेयर। पहले वो क्या बनाता था? फॉर्मल जूते बनाता था, और अब नॉर्मल जूते बनाने लग गया है। और वो नॉर्मल जूते किसके लिए बनाए हैं उसने? यंग के लिए बनाए हैं। क्या उसने पुराने फॉर्मल जूते बनाने छोड़ दिए? नहीं, सवाल है, देख के बताओ। तो अभी वो क्या क्या बना रहा है, जल्दी बताओ। भी फॉर्मल भी बना रहा है और वो भी बना रहा है, सॉफ्ट और कैजुअल। अभी बताओ मार्केट कौन सा है? अभी ब्रॉड मार्केट है। हाँ, ये डन 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 डन, समझ में आया, क्लियर हो गया। चलो, मैं इसके बारे में और डिस्कशन नहीं कर रही हूँ, बस यही पॉइंट था जो यहाँ समझना था। बट अच्छा बच्चा वाला क्वेश्चन तो रिमेन इन द माइंड है, क्योंकि अब तो उसके ऊपर प्राइज भी है। चलो गाइस, ओके, सो एक बारी आप गो थ्रू कर लीजिए, उसके बाद जो है एक क्वेश्चन बच रहा है मेरी तरफ से बेवरेज वाला। उसके अलावा कोई क्वेश्चन तो नहीं है जो बच रहा है माइकल पोर्टर की जनरल स्ट्रेटेजी पर? मेरे को सिर्फ बेवरेज वाला क्वेश्चन कराना है, जिसने की इंडस्ट्री में तूफान मचा दिया था। बाकी आप एक बार देख लीजिए माइकल पोर्टर के ऊपर कोई ऐसा क्वेश्चन जो मेरे से गलती से छूट गया हो। बस ये मुझे कराना है, बाकी सब मैंने करा दिया। देख लिया एक बारी? चलो, so we are not touching the last question which is based on माइकल पोर्टर की जेनरिक स्ट्रेटेजी। लास्ट लाइन मैं रीड कर देती हूँ। Identify the strategy employed by the company ABC Limited and measure what measures could be adopted by the company to achieve. Oh my God, achieve word आया है, यानी कि achieving the strategy। याद आया ना कि क्या क्या लिखते हैं? अचीविंग कैसे लिखते हैं? जैसे ये एग्जांपल, ये फोकस का अचीविंग हो गया, ये जो है हमारा डिफरेंशिएशन का अचीविंग हो गया। जो मेरे से रेगुलर बैच लेके पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन के लिए सारे पॉइंट्स को याद करने के लिए मैंने एक निमोनिक भी बताया हुआ है, किसी को याद है? Image कॉस्ट लीडरशिप के लिए भी बताया हुआ, इसकी भी अचीविंग है। कोई बात नहीं, कुछ तो तुम्हारे को भी फील होना चाहिए, तुम कहाँ लाइक कर रहे हो। चलो वाइस, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अचीव ज़्यादातर डिफरेंशिएशन और फोकस में पूछा जाता है। ये मैं ऐसा ऐसा बट अब क्वेश्चन पूरा पढ़ने का, ठीक है? चलो, तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, फंटास्टिक क्वेश्चन है एंड लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है? और आज हमने लेवल से क्वेश्चन ही परफॉर्म करे हैं, ठीक है? तो हम लोग जो है इस क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो आप इसके आंसर को अगेन मैं बोलूंगी मत देखें, अपना दिमाग चलाएं कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आपको आता तो आप इस क्वेश्चन में क्या आंसर फ्रेम करके लिखते हैं, मतलब कौन सी स्ट्रेटजी आप लगाते हैं, ठीक है? चलो, ओके, यस पूर्वांची, ओवर टू यू। हाँ, ABC Limited is a beverage manufacturing company. It chiefly manufactures soft drinks. The products are priced on the lower side, which has made the company a leader in the business. ओके, क्या बनाती है Current कंपनी? बेवरेजेस beverage. बनाती है, और कंपनी ने अपना प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखा हुआ है? लो रखा हुआ है, और वो इंडस्ट्री में लीडर भी है। यानी कि इसके हिसाब से कौन सी स्ट्रेटजी है बेटा? प्राची बेटा बाहर निकालो, हाँ Cost बोलो। leadership. कॉस्ट Cost leadership. डन 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 डन, चले आगे। ओके, आगे चलते हैं, बोलो बुरवंशी। Currently, it is holding. हम्म Currently it is holding 35% market share. हम्म The R&D of company developed a formula for manufacturing sugar-free beverages. ओ, अब थोड़ा सा डिफरेंस आया। क्या हुआ? इन्होंने, इनका मार्केट शेयर कितना था? 35% था, ठीक है? यानी कि 35%,
आप मार्केट शेयर के बारे में जानते हैं ना, समझते हैं, ठीक है। अब कंपनी ने क्या किया, R&D परफॉर्म करी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसमें क्या किया, फॉर्मूला बना दिया। किस चीज का फॉर्मूला बनाया बेटा? शुगर फ्री शुगर बेवरेजेस। फ्री बेवरेजेस का। शुगर फ्री बेवरेजेस क्या होते हैं? शुगर बात कर दी मैडम, जिसमें चीनी विनी ना हो या फिर वो शुगर फ्री से बने हुए हो। इतना आसान क्वेश्चन बेटा, अब तक क्वेश्चन आएगा जब मालूम पड़ेगा। आगे चलो। On successful trial and approval by the competent authorities, company was granted to manufacture sugar-free beverages. ओ, क्या लिखा है यहाँ पे? दिस कंपनी इज पाइनियर। पाइनियर का मतलब? First, यस, पाइनियर का मतलब होता है प्राइमरी वन। जो कहते हैं ना कि कुछ कुछ जैसे एग्जांपल, कुछ कुछ कंपनी स्टार्टिंग में आ जाती है, तो पाइनियर का मतलब क्या होता है, जो जो कि स्टार्टिंग में आती है कंपनीज। तो ऐसी ये भी थी, ये भी पाइनियर थी। मतलब ये जो कंपनियां शुगर फ्री बेवरेज बना रही थी, ये उन कंपनियों में से, स्टार्टिंग वाली कंपनियों में से एक कंपनी थी। तो उसने क्या लॉन्च कर दिया? इसने लॉन्च कर दिया अपना ये शुगर फ्री बेवरेजेस। और कितने प्राइस पे किया? रिलेटिवली 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 हायर प्राइस। यानी जो उसके नॉर्मल बेवरेजेस थे, जो उसकी नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक थी, उससे हायर प्राइस पे करे। पर हायर प्राइस क्या, एक वर्ड गिवन है, क्या गिवन है? रिलेटिवली का मतलब क्या होता है? comparatively. वेरी कंपैरेटिवली। तो किसकी कंपैरिजन में बात की गई? द एग्जिस्टिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स की कंपैरिजन में बात की गई। तो अगर मान लो मेरी एक पेप्सी की बोतल जो थी नॉर्मल, मेरी पेप्सी की बोतल जो थी, अगर वो 20 रुपए की थी, जो नॉर्मल वाली थी, तो उसमें मैंने शुगर फ्री वाली जो है वो भाई मैंने 27 रुपए की दे दी। रिलेटिवली मैंने प्राइस इंक्रीज कर दिया। ठीक है भाई, जायज बात है? हाँ भाई जायज बात है। अब आगे देखो क्या लिखा है। This new product has been accepted widely by a class of customers. ओ, this product, sorry, new product has been accepted widely by a class of customers। यानी कि उसको वाइडली एक्सेप्ट किया गया, मतलब वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया, बट कुछ क्लास ऑफ कस्टमर्स ने इसको पसंद किया। और क्लास ऑफ कस्टमर कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई पर्सन डायबिटिक है, या कोई पर्सन हेल्थ कॉन्शियस है। बट पसंद किसने किया? अ क्लास ऑफ कस्टमर्स के द्वारा। आगे पढ़ो। These products have proved profitable for the company. बकवास है, प्रॉफिटेबल ऑब्वियसली। चलो गाइस, मैं बताती हूँ आपको, सुनो। ऊपर स्टार्टिंग में तो कॉस्ट लीडरशिप था, बट नीचे कॉस्ट लीडरशिप नहीं रहा इन केस ऑफ द शुगर फ्री बेवरेजेस। हमें किसके बारे में आंसर करना है? शुगर फ्री बेवरेजेस के बारे में आंसर करना है। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं पढ़ते हैं, एग्जाम में टाइम कम होता है, एंड ऑफ कोर्स एफएम एसएम में बच्चा एफएम को ज्यादा टाइम देता है, एसएम को कम टाइम देता है, ठीक है। तो क्या होता है कि आप स्टार्टिंग का क्वेश्चन पढ़ते हो, बस आप सोचते हो कि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, टाइम नहीं है आपके पास, या आप ओवरलुक कर देते हो चीजें। अगर आज इस क्वेश्चन को अगर आप स्टार्टिंग का पढ़ते, तो डोंट यू थिंक कि आप कॉस्ट लीडरशिप लिखकर काम खत्म कर देते? जबकि इस क्वेश्चन ने आपको सिखा दिया कि हमारे को केस स्टडी के अंदर एक एक वर्ड पढ़ना है और लास्ट तक क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, पहली बात तो ये। अब इसका मतलब मुझे किसके बारे में बात करनी है? शुगर फ्री बेवरेज के बारे में बात करनी है, और ये कॉस्ट लीडरशिप में अब नहीं रहा। ओके, तो मैं इसके बारे में आपको फिल्म कर रही हूँ। ये कंपनी है, बेवरेज बनाती है। क्या बनाती है? कोल्ड ड्रिंक्स बनाती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाती है ज्यादातर, ठीक है, बनाती है। और अभी तक उसने अपनी कोल्ड ड्रिंक का प्राइस जो है ना, वो लोअर रखा हुआ था, कम से कम पैसे चार्ज करती थी। अब क्या किया उसने? डेवलप कर लिया एक फॉर्मूला। किसका डेवलप किया फॉर्मूला? शुगर फ्री बेवरेजेस का। और उसको अप्रूवल भी मिल गई, और उसने इसका जो प्राइस है वो रिलेटिवली हायर रखा। क्योंकि मुझे वर्ड मिला हायर प्राइस, प्रीमियम प्राइस, तो मैं क्लियर हो जाती हूँ दैट फॉर द शुगर फ्री बेवरेजेस इट इज ईदर डिफरेंशिएशन और इट इज फोकस डिफरेंशिएशन। अग्रीड? बस बाकी आप बता दीजिए डिफरेंशिएशन है कि फोकस डिफरेंशिएशन है, बाकी आप देखिए। यहां तक मैंने आपको सपोर्ट कर दिया। Ma'am, differentiation.
ओके, रीजन? मैम क्योंकि इसमें ये लिखा है कि कंपनी शुगर फ्री बेवरेजेस बना रही है, लेकिन ऐसा तो नहीं लिखा कि उन्हीं लोगों के लिए बना रही है जिनकी कुछ स्पेशलाइज नीड्स है, जैसे जिनको डायबिटिक्स हो या वेरी वेरी हेल्थ गुड, बहुत कॉन्शियस हो। बढ़िया। ओम कह रहा है ये सारी बात मैंने सुनी सुनी से लिखी थी, लग रही है ना ओम? मैम मुझे आता था ये वाला हाँ, क्वेश्चन। आता था, तभी तो ये लोग का शर्मा कह रहा था, अब बाकी को चांस देता हूँ मैं। और जैसे ही पूर्वांशु यस। ने वो बोला जो कि इसका आंसर था, ये कह रहा है यार लड़की ले गए पॉइंट सारे। चलो गाइस, तो सिंपल साफ सी बात है बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। अगर यहाँ पर ये लिखा होता कि मैं डायबिटिक लोगों पे फोकस कर रही हूँ, मैं हेल्थ कॉन्शियस बायर्स पे फोकस कर रही हूँ, तो मैं उनके लिए ही बनाती। पर यहाँ तो ये शुगर फ्री बेवरेजेस तुम भी पी सकते हो ओम, मैं भी पी सकती हूँ, यस। कोई भी पी सकता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एंड दैट इज वाई इसका आंसर क्या है? डिफरेंशिएशन है। प्राची, डाइजेस्ट हुआ क्वेश्चन? क्या बोला मैंने? क्या यहाँ पर इसने एक बार भी बोला कि मैं इसके लिए बना रहा हूं? बोला कि मैं शुगर फ्री बेवरेज बना रहा हूं इसके लिए बना रहा हूं? नहीं बोला ना। इसने ये बताया कि इस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट किया गया वाइडली, यानी कि सबने इस प्रोडक्ट को क्या किया? वाइडली एक्सेप्ट किया, स्वीकृत करा कि हाँ ठीक है बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। बट बाय अ क्लास ऑफ कस्टमर्स, ऑब्वियसली पर्टिकुलर क्लास ऑफ कस्टमर्स ही होंगे ना जो उसको प्रेफर करेंगे। हर एक इंसान डाइट कोक तो नहीं पी सकता ना। मैं तो नहीं पीती डाइट कोक, मुझे तो स्वाद ही नहीं आता डाइट कोक में, अजीब सा केमिकल केमिकल सा लगता है। मैं नहीं पी सकती डाइट कोक, आई नेवर। इससे तो मैं पीऊँ ही ना भैया, मेरे को सोडा ला के दे दो, बस सोडा पी लूंगी भैया, मतलब नॉर्मल सोडा शिकंजी भाई, ठीक है। तो ये चीज है। सेकेंडली, यहाँ पर एक पॉइंट था, ये वर्ड था, इस वर्ड ने हमारे के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले किया। रिलेटिवली, फोकस डिफरेंशिएशन के अंदर रिलेटिवली हायर प्राइस नहीं होता, वहां पर तो प्रीमियम ही प्राइस होता है। समझ रहे हो? पानी की बिस्लरी की बोतल कितने रुपए की आती है? 20 रुपए लीटर। विराट कोहली का काला पानी कितने का आता है? 200 रुपए लीटर। ये रिलेटिवली हायर प्राइस है या मतलब प्रीमियम का भी प्रीमियम प्राइस है? समझ रहे हो मेरी बात? तो जो इसने यहाँ पर वर्ड रिलेटिवली बोल दिया ना, यहीं पर ही माइक ड्रॉप था। ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आया था, नवंबर 2020 में आया था, बवाल मचाया था इस क्वेश्चन ने, बवाल। क्योंकि लोगों ने कहा कि भाई ये तो क्लास ऑफ कस्टमर्स, पर्टिकुलर क्लास ऑफ कस्टमर्स पसंद कर रहे हैं। अरे भाई, मैं पढ़ाती हूँ, मैं सीए के बच्चों को पढ़ाती हूँ, स्ट्रेटेजिक में मैं पढ़ाती हूँ, मेरी क्लास भी हर एक को पसंद थोड़ी ना आएगी। पर्टिकुलर क्लास है जो बाहर से दूसरी जगहों से धोखे खा के आ गए हैं, वो मेरी क्लास को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो भाई ये थोड़ी ना कि मैं उनके लिए पढ़ा रही हूँ। कैसा है? क्या मैं ऐसे लिखती हूँ ओनली रिपीटर्स अलाउड? ऐसा लिखती हूँ क्या? ओनली जो बच्चे धक्के खा चुके ओनली वो बच्चे अलाउड, ऐसा लिखती हूँ क्या? नहीं भाई, मेरी तो क्लास है, कोई नया बच्चा खरीदना चाहे वो वेलकम है, रिपीटर खरीदना चाहे रिपीटर वेलकम है। समझे मेरी बात? ऐसी इस क्वेश्चन के साथ में है कि भाई हमने एक कोल्ड ड्रिंक बनाई शुगर फ्री, उसका हमने एक फीचर रखा और उसका रिलेटिवली हायर प्राइस रखा, और उसको जो है पर्टिकुलर क्लास ऑफ लोगों ने पसंद किया। ओके, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैंने कोल्ड ड्रिंक उन्हीं के लिए बनाई। ओम तो छो भी नहीं सकता, बना है क्या ऐसा? नहीं ना। एंड दैट इज व्हाई द आंसर इज डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। इजी सिंपल, अभी क्लियर हो गया। आई हैव गिवन यू एनफ ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्या अभी भी कोई डाउट आपके मन में? डन 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 डन। चलो, कोई क्वेश्चन लेफ्ट है? पूर्वांशी कह रही है मैम क्वेश्चन नंबर 5 और है, वो और करा दीजिए। मैंने कहा ठीक है बेटा, वो और करा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5। Oh no, yaar. Oh no. Not this question. Not this question. This is a bullshit question. Oh no. गए मेरे 15 मिनट और। लास्ट के लिए मैं पढ़ती हूँ। वैसे तो इस क्वेश्चन को पूरा मुझे ही पढ़ना पड़ेगा। आइडेंटिफाई द स्ट्रैटेजीज, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, बाकी तुम्हें पता ही है। क्वेश्चन रीड करते हैं। गंदे वाला क्वेश्चन है, महा गंदे वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लीग से हटकर है, बहुत गंदा क्वेश्चन है, पहली बता रही हूँ। तो इससे कुछ अच्छा एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है? चलो, यस। सो
पूर्वांची धीरे धीरे करके रीड करेगी और मुझे एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, और हाँ, इसका आंसर मैं आपको राइट करके दूंगी क्योंकि गंदा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आंसर राइटिंग मैं दूंगी, तुम आंसर सॉल्विंग करना, हाँ कर पाओ तो। वो भी बहुत मुश्किल है इस क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन समझ में आए वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलो, यस पूर्वांशी, ओवर टू यू। Yes, ma'am. A business consultancy firm focuses on providing specialized services in environmental management consultancy. एक बिजनेस की कंसल्टेंसी फर्म है, वो क्या करती है? स्पेशलाइज सर्विसेज देती है इन द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, यानी कि इस एरिया में जो स्पेशलाइज सर्विस है वो देती है। ओके, आगे पढ़ो। It assists client companies in establishing robust environmental management accounting systems for the measurement, recording, and analysis of environmental costs. अकाउंटिंग रेफर्स टू द रिकॉर्डिंग ब्ला ब्ला ब्ला, याद आ गया 11th क्लास का अकाउंटिंग का डेफिनेशन जो आज तक कभी पूछा नहीं गया। ऐसे ही यहाँ पर ना ये एक फील्ड है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। इसके अंदर जो ये फर्म है ना हमारी, ये फर्म क्या करती है? ये फर्म ना हेल्प करती है, कंसल्टेंसी देती है। किस चीज की कंसल्टेंसी देती है? कि जो ये एरिया है, कौन से एरिया? एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, इसमें कौन कौन से अकाउंटिंग सिस्टम्स को आपको रखना चाहिए, वो बताती है कि आपको अपना जो अकाउंटिंग है एनवायरमेंट मैनेजमेंट का, उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी चाहिए, यानी कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस वगैरह कैसे करनी चाहिए, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। A significant portion of the firm's operations involve conducting environmental audits to verify compliance with international assurance standards in environmental management, an exclusive service not offered by its competitors. ओके, बट कहती है कि जो हमारी ये फर्म है ना, ये हमारी फर्म है, इस हमारी फर्म में ना ज्यादातर पैसा कहाँ से आता है? ये ऑडिट्स करके आता है। कौन सा ऑडिट करेगा? ऑब्वियसली एनवायरमेंटल ऑडिट्स करेगा। तो जो ये फर्म है ज्यादा पैसे कैसे कमाती है? ऑडिट्स करने में कमाती है। अब ऑडिट में क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। ऑडिट में ऑडिट के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको ऑडिटर जो है कंप्लाई करता है, और उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या करता है? देखता है कि भाई सारी की सारी बातें अकाउंट्स में कंप्लाइड विद हैं या नहीं है। आपने ऑडिट पढ़ रखा है। तो ये जो फर्म है हमारी भी तो कंसल्टेंसी फर्म है, हम भी ऑडिट्स करते हैं, हम एनवायरनमेंट के ऑडिट्स करते हैं, और ऑडिट करते वक्त क्या इंश्योर करते हैं कि जो ये स्टैंडर्ड्स है हम इनको क्या करें? कंप्लाई करें। यही काम वो कर रहा है, ठीक है, ये कंपनी कर रही है। बट इस कंपनी ने एक बात और बताई, पता है हम जो ये दे रहे हैं ना सर्विसेज, ये वाली, ये सर्विसेज बाकी कोई कॉम्पिटिटर नहीं देता, ठीक है भाई। ओके, आगे चलते हैं। While the firm also undertakes other management consultancy projects, these constitute only a minor share of its total annual revenue. यानी बाकी का जो रेवेन्यू है, कहते हैं कि बाकी जो है बहुत कम है, मतलब कि जो बाकी ज्यादातर जो इसकी इनकम है, रेवेन्यू है, दैट इज फ्रॉम द ऑडिट्स, है ना। बट जो इसके अलावा ये काम कर रहा है, कंसल्टेंसी का काम कर रहा है, उससे इनकम क्या आ रही है? काफी माइनर आ रही है। तो अगर इसने बोला काफी माइनर आ रही है, तो मैं यहाँ से कट करके इसको यहाँ पे ले आती हूँ, क्योंकि काफी माइनर इनकम आ रही है, तो इसका मतलब मेजर इनकम इसकी मैनेजमेंट ऑडिट करने से आ रही है, इन्वायरमेंटल ऑडिट करने से आ रही है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द स्ट्रेटजी ब्ला 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 ब्ला। अब मुझे बताओ क्वेश्चन थोड़ा अलग है कि नहीं है? अभी तक हम गुड्स एंड सर्विस, गुड्स की बात कर रहे आ रहे थे, अब ये क्वेश्चन जो है हमारी सर्विसेज पर आया है। किस पे आया है? सर्विसेज पे आया। अगर आप जो है कैलकुलेट करके देखें, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे वो गुड्स के ऊपर थे, ये क्वेश्चन सर्विसेज के ऊपर है। ये डिफरेंस है इसके अंदर। हमने हमेशा देखा, हमने साइकिल बना दी, हमने जो है क्या बोलते हैं, ये टीवी बना दिए, हमने अप्लायंसेस बना दिए, हमने बेवरेज बना दिए, सब गुड्स थे। ये क्या है अब? हमारी सर्विस। सो ये क्वेश्चन आया किसके ऊपर? बेसिकली सर्विसेज के ऊपर, ठीक है। तो एक बात समझ में आती है कि माइकल पोर्टर की जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो खाली गुड्स पे नहीं लगती, वो सर्विसेज पे भी लगती है। इजी सिंपल समझ में आ गया। पहले ये चीज बताओ। अब किस क्वेश्चन को क्या मैं थोड़ा सा और तोड़ूं, या आपको क्लियर हो गया कि क्या चल रहा है? बताओ, क्या मैं और ब्रेकअप करूं? क्योंकि यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ना तो ये समझ में आया प्रीमियम प्राइस वर्ड गिवन नहीं है,
प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं बताया, सर्विसेज के यहाँ पर। तो आओ कुछ ऐसा समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, इस क्वेश्चन को रीड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि यहाँ पर जो ये लिखा है ना, बिजनेस कंसल्टेंसी फर्म, है ना, और हम क्या करते हैं बेसिकली, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट करते हैं, ये करते हैं। तो मैं आपको बोलूंगी जहां पर भी एनवायरमेंट वर्ड है ना, उसको भूल जाओ। ऐसे समझो कि ये एक सीए की फर्म है, इसी के ऊपर क्वेश्चन है। क्या करती है? एक सीए की फर्म है। अच्छा, आप मुझे बताओ, सीए की फर्म क्या क्या करती होगी? कंसल्टेंसी देती होगी कि नहीं देती होगी? हाँ मैम, देती होगी, ऑफ कोर्स देती होगी। ऑडिट्स करती होगी कि नहीं करती होगी? बोलो हाँ कि ना। करती होगी। तो ये फर्म भी कर रही है, अदर भी कुछ कर रही होगी, चलो कर रही होगी। अब इसने जो है हमें ये बताया कि अगर मैं इस फर्म का मार्केट शेयर देखूं, सॉरी इस फर्म का रेवेन्यू देखूं, तो ये मेरा रेवेन्यू पाई चार्ट है। तो इस फर्म में रेवेन्यू जो है वो मेजरली कहाँ से आ रहा है? क्या करके आ रहा है? ऑडिट्स करके आ रहा है। तो मैं एज अ सीए फर्म क्या कर रही हूँ? मेजरली कहाँ से कमा रही हूँ? ऑडिट करने से कमा रही हूँ। बोलो हाँ कि ना। बाकी ये क्या है? इसकी कंसल्टेंसी और माइनर सर्विसेज। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, चलो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ऐसे पढ़ेंगे जैसे कि कोई सीए फर्म है, ठीक है। चलो तो ऐसे पढ़ेंगे, अ सीए फर्म फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग द स्पेशलाइज्ड सर्विसेज इन द कंसल्टेंसी। हाँ, समझ तो आ गया। फोकस किस पे करती है? कंसल्टेंसी को प्रोवाइड करने में करती है। उस कंसल्टेंसी में क्या करती है? ये कंपनियों को बताती है। क्या बताती है? कि कैसे उनको एक रॉबस्ट अकाउंटिंग सिस्टम करना चाहिए। तो बताओ, क्या कोई सीए फर्म जो होती है वो अपने क्लाइंट्स को नहीं बताती होगी ये वाला सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर लो, बिजी यूज कर लो, टैली यूज कर लो, ये कर लो, वो कर लो? क्या हम उसको असिस्ट नहीं कर सकते? अकाउंटिंग के लिए कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे ये फर्म कर रही है। ये फर्म क्या कर रही है? लोगों को बता रही है, क्लाइंट्स को बता रही है कि तुम्हारा अकाउंटिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए, उसका मेजरमेंट कैसे करोगे, रिकॉर्डिंग कैसे करोगे। ठीक है, हाँ भाई, यहाँ पे ठीक है। उसके बाद क्या कहता है? अब ज्यादातर पोर्शन जो है कहाँ से आता है? बट हमारे पास पैसा हमारी फर्म के पास ऑडिट करने से आता है। ऑडिट के अंदर अपन क्या करते हैं? देखते हैं कि हमारे जो स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग है वो फॉलो हमने करे हैं या नहीं करे हैं। हमें उसको फॉलो करते भी ऑडिट करना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब उसने एक बात बोल दी कि जो ये ऑडिट वाली चीज है ना, उसके बारे में उसने बोला, एन एक्सक्लूसिव सर्विस नॉट ऑफर्ड बाय इट्स कॉम्पिटिटर्स। यानी कि इस वाले पाई चार्ट को देखो, हमारा ज्यादातर पैसा कहाँ से आ रहा है? ऑडिट से आ रहा है। यानी इस धंधे से हम ज्यादा कमा रहे हैं। ज्यादातर पैसा कहाँ से आ रहा है? इससे आ रहा है। और यही धंधा मेरे कॉम्पिटिटर्स नहीं परफॉर्म करते। यही धंधा मेरे कॉम्पिटिटर्स परफॉर्म नहीं करते। यानी कि मैं ऐसा काम करती हूं जो ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। यानी कि मेरी फर्म ऐसा काम करती है जो ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट लाइक माई फादर, ही इज इनटू एक्साइज। आपने कभी एक्साइज वर्ड सुना है? एक्साइज वर्ड सुना है? एक्साइज वर्ड ही सुना है। और इंटर के बच्चे तो एक्साइज में कभी जाते ही नहीं है, परफॉर्म ही नहीं करते। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, आप 100 जीएसटी रिटर्न भरेंगे ना, 100 जीएसटी की रिटर्न भरेंगे और एक एक्साइज की फाइल पकड़ेंगे, उतना आप एक एक्साइज की फाइल में कमा लेंगे। पर ये काम सबको नहीं आता, ठीक है, और ना सबको मिलता। So my dad is specialized in excise department. मतलब एक्साइज में he is a pro man. मतलब कहीं से भी ले आओ और कोई सा भी केस ले एक्साइज का, he is a pro man. ठीक है। और ऑफ कोर्स सी बात है, जब भी आप किसी चीज में स्पेशलाइज करते हो, अब जैसे एक एग्जांपल, वो एक्साइज के केसेस ज्यादा लेते हैं। और एक्साइज का, जैसे आपने सुन के ऐसा बोला, हाँ एक्साइज, हाँ सुना तो है, ऐसे ही मेजरली लोग सुन के करते होंगे ना। अब समझे आप इस फर्म के हिसाब से कि ये फर्म क्या करती है? कोई ऐसा ऑडिट परफॉर्म करती है जो बाकी लोग, बाकी कॉम्पिटिटर्स ज्यादातर नहीं करते। अगर मैं सीए इन प्रैक्टिस की बात करूं तो लोग क्या करते हैं नॉर्मली? बताओ, यही सब ना, जीएसटी, इनकम टैक्स और टीडीएस फलाना ढिमकाना, यही तो करते हैं कि नहीं करते हैं? एक्साइज के केसेस को ज्यादातर देखता है, सुनता है नहीं? अब बात समझ में आई? क्लियर हुआ?
और मेरे पापा का भी मेजर रेवेन्यू किससे आता है, एक्साइज से आता है। तो ये केस स्टडी इज वेरी सिमिलर। जैसे मैंने रिलेट किया ना तो मेरे को एकदम से स्ट्राइक हुई। मैंने कहा मैं अपने बच्चों को ऐसे समझा देती हूँ। मुझे बताओ, अभी क्वेश्चन थोड़ा इजी लगा जब मैंने इसे रिलेट करने की कोशिश करी, एक्साइज वर्ड बोला तो आप रिलेट कर पाए, यस और नो? अब आपको थोड़ी क्यूरियोसिटी हो गई है। सीए फाइनल्स में आप लोग एक्साइज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इससे मैं आपको एक चीज और बता देना चाहती हूँ कि बेटा इफ यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, ठीक है, यू हैव टू डू डिफरेंट, इजंट इट? तो तरुण बनना है ना, अगर कुछ अलग हटके बनना है तो गाइज यहाँ पर क्या लिखा है, एन एक्सक्लूसिव सर्विस नॉट ऑफर्ड बाय इट्स कॉम्पिटिटर्स, यानी जो मैं सर्विस प्रदान कर रही हूँ वो मेरे कॉम्पिटिटर्स प्रदान नहीं करते हैं। यानी कि मेरा प्रोडक्ट, सॉरी मेरी सर्विस कैसी है, यूनिक, यस और नो, यस और नो। जो यूनिक का मतलब क्या होता Yes. है, दैट थिंग विच इज नॉट ऑफर्ड बाय द कॉम्पिटिटर्स एंड हेंस इट इज मेकिंग यू यूनिक, इजंट इट? इजी। तो बताओ इस शब्द से मुझे क्या समझ में आया, इस लाइन से? इस लाइन से मुझे समझ में आया दैट इट इज अ यूनिक सर्विस। अब इजी हुआ? चलो अभी मुझे बताओ, अगर मेरा प्रोडक्ट या मेरी सर्विस यूनिक इन नेचर होती है तो या तो वो क्या हो सकती है, फोकस डिफरेंशिएशन, या तो वो हो सकती है नॉर्मल डिफरेंशिएशन, यस और नो? यहां तक पहुंच गए सबके सब बच्चे? Yes. यहाँ तक पहुंच गए? तो मैंने बोला मेरी ये सर्विसेज, मैं दोबारा से बोल देती हूँ, मैंने बोला मेरी ये सर्विसेज मेरे कॉम्पिटिटर्स देते ही नहीं हैं, यानी कि मेरे को समझ में आ गया दैट माय प्रोडक्ट या मेरी सर्विस क्या है, दैट इज यूनिक इन नेचर। उससे ही मेरे को ये समझ में आ गया दैट इट इज गोना बी ईदर डिफरेंशिएशन और focus differentiation. I just have to see the market now, isn't it? तो या तो प्रोडक्ट के बारे में बता देते हैं या तो प्राइस के बारे में बता देते हैं। तो उन्होंने इसके बारे में मुझे बता दिया, प्रोडक्ट के बारे में, कि भाई ये कस्टमर्स, ये मेरे कॉम्पिटिटर्स ऑफर नहीं कर रहे हैं। क्या सभी बच्चे मेरे साथ साथ हैं? यहाँ तक पहुंच चुके, थम्स अप कर दीजिए। डिफिकल्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप लेके जाऊंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमें ये खोजना है कि इसका जो मार्केट है वो नैरो है या ब्रॉड है। तो पहले एक बारी आप सोचें, मैंने आपको पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करा है, ठीक है। तो आप मुझे सोच के बताएं, इवन इसका आंसर यहाँ पे गिवन है, एक बार इसका आंसर रीड करके बताएं। अगर हेल्प लेनी है तो आप ले सकते हैं, और मुझे बताएं कि इसका मार्केट जो है ब्रॉड है या नैरो है, एंड हेंस वी आर गोना डिस्कस कि इसका आंसर ये क्यों है। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द आंसर एज वेल। पकड़ पा रहे हो? Exclusive service not offered by its competitors. That is a unique point, right? चलो हिंट दो, हिंट दो। क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में हिंट है, क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में हिंट है। Specialized services. फर्म कौन सी है? बिजनेस कंसल्टेंसी फर्म। बट फोकस किस पे करती है खाली? Specialized services. एनवायरमेंट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड ऑडिट्स के ऊपर। समझ रहे हो? यानी कि ऐसे समझो, एक सीए फर्म जो है, एक सीए फर्म जो है वो सिर्फ क्या करती है, एक्साइज का काम करती है। तो क्या वो एक टारगेट मार्केट को नहीं वो कर रही है? एक सीए फर्म जो है क्या कर रही है, एक्साइज के काम को ही देख रही है। तो क्या वो एक नैरो मार्केट सेगमेंट में नहीं है कि हाँ भाई मेरे पास तो देखो बहुत सारा कुछ है, बताओ मेरे पास जीएसटी है, मेरे पास टीडीएस है, मेरे पास इनकम टैक्स है, मेरे पास
कंसल्टेंसी है, मैं कंसल्टेंसी भी कर सकती हूँ और बहुत सारी चीजें करता है एक सीए। बट मेजरली मेरा एक्सरसाइज, मेजरली मेरा मान लो एक्सरसाइज से हो रहा है, तो डोंट यू थिंक कि आई एम गिविंग अ स्पेशलाइज्ड सर्विस टू द पीपल हु आर रिक्वायरिंग इट? इजंट, डोंट यू थिंक दैट इज अ नैरो नीश मार्केट आई एम सर्विंग? और सोचवाती हूँ, सोचने की कोशिश करो। मेरे पापा की ज्यादातर इनकम एक्साइज की फाइलों से है। उनके वो सभी एक्साइज के केसेस को करते हैं, ऐसे क्लाइंट्स उनके पास आते हैं। तो डोंट यू थिंक इट इज अ टारगेट मार्केट? नाम ही उनका इस चीज में है। एक काम और करता है सीए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनाता है। सुना होगा आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, सुना है? नहीं सुना है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के बारे में नहीं सुना? तो सारा ये आप एफएम पढ़ते हो ना, ये कहाँ काम आता है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में काम आता है। पूरा एफएम जो आप पढ़ते हो सब यहाँ पे काम आता है। जितने रेशियोज आप बनाते हो, जो आप कैलकुलेशन करते हो, सब यहाँ काम आती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मतलब होता है, प्रोजेक्ट वर्ड जो होता है वो बताता है प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्शंस को बताता है। प्रोजेक्शंस मतलब आगे की बातें, रिपोर्ट मतलब फाइनेंशियल रिपोर्ट। यानी कि एक सीए जो होता है वो आज से 5 साल बाद की रिपोर्ट जो होता है वो बनाता है। आज के फाइनेंशियल्स पर बेस्ड, हिस्ट्री पर बेस्ड 5 साल की रिपोर्ट को बनाता है, अप्रॉक्स 5 साल की। कोई कोई लोग 8 की भी मांगते हैं, कोई लोग 7 की भी मांगते हैं। और क्यों बनाता है? क्योंकि आपको बैंक से फाइनेंस चाहिए होता है, लोन चाहिए होता है। सो जो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है ना, इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर सीए का स्टैंप लगता है। जब आपकी कोई बिजनेस होता है, आपको लोन चाहिए होता है, मान लो आपको वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए, ठीक है, तो आपके पास वर्किंग कैपिटल को रेस्पेक्ट में आपके फाइनेंशियल्स देखे जाएंगे। तो फाइनेंशियल्स के ऊपर रिपोर्ट बनती है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। एक सीए बनाता है और बैंक इसको ओके करता है। सारे रेशियोज निकाले जाते हैं, टर्नओवर रेशियो, ये रेशियो, वो रेशियो, सब निकाले जाते हैं। तो बताओ, ये भी एक काम है ना, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक ऐसी सीए फर्म है भाई, वो काम ही यही कर रही है, मैंने उठा लिया, मैं तो बस प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाऊंगी, खत्म। सबका प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही बनाऊंगी मैं तो। कैसी भी कंपनी हो, मैं क्या बनाऊंगी? उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही बनाऊंगी। हाँ, क्योंकि मैंने पढ़ाई लिखाई तो करी, ऐसा तो है नहीं कि मेरे को जीएसटी नहीं आता, मेरे को ये नहीं आता है, मेरे को थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कंसल्टेंसी कर लूंगी, बट ज्यादातर किससे कमाऊंगी? लोगों के प्रोजेक्ट रिपोर्ट कमा के बनाऊंगी। तो डोंट यू थिंक कि मैंने क्या किया? टारगेट मार्केट डिफाइन कर दिया अपनी फर्म का। ये काम यहाँ पर किया। एनवायरमेंटल ऑडिट्स को क्या कर दिया? टारगेट मार्केट पे कर दिया। छोटी मोटी कंसल्टेंसी भाई, बाकी भी तो काम आता ही होगा, इसको हल्की फुल्की कर देता है, बट मेजरली किससे कमाता है? ऑडिट करके कमाता है। अभी क्लियर हुआ? समझ में आया? आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर भी बताती हूँ। सो आई वॉज वेरी यंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आई गेस शायद मैं 11th या आई डोंट, मुझे याद नहीं है। सो एक आई वॉज इन माई डैड्स ऑफिस दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो एक बंदा आता है, 3 बंदे आते हैं ऑफिस के अंदर, ठीक है। एंड वो बंदे जो होते हैं ना, काफ़ी डिप्राइव्ड होते हैं, डिप्रेस होते हैं, ठीक है, बट स्टिल वो काफ़ी वेट करते हैं मेरे पापा का, बिकॉज अपॉइंटमेंट के बिना आते हैं, ठीक है, काफ़ी वेट करते हैं। और उसके बाद में वो कैबिन में जाते हैं। मैं कैबिन में पापा के पास बैठी होती हूँ ऐसे ही, ठीक है। तो वो बताते हैं, क्या बताते हैं, मतलब अब मैं तुम्हें प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में बताती हूँ। सो यूजुअली कंपनीज आती हैं एंड यूजुअली आपके पास इंडिविजुअल्स आते हैं, पार्टनरशिप फर्म्स आती है, जिनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हो, ठीक है। अब वो जो एक मतलब जिसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में वो प्रपोजल लेकर आए थे ना मेरे फादर के पास में, मैं शॉक हो गई थी कि भाई ये इसके ऊपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, भाई साहब। तो वो लोग ना थे हरियाणा साइड के, ठीक है। एंड उनको जो है ना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी थी, पता किसके ऊपर? उनका था काम दूध का, एनिमल हस्बेंड्री का, गाय भैंस ये। अब इसकी क्या करनी है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देनी है और उनको लोन वोन सैंक्शन कराना बैंक से। सुनने में कितना आसान लगता है, ठीक है। बट उसके बाद क्या हुआ कि मैं मतलब छुट्टी पे थी, पता मुझे याद नहीं है, पापा ने कहा चल तू ही देख क्या करना है क्या नहीं करना है, तू बैठ जा भैया के साथ बैठ जा ऐसे। तो मैं बैठ गई। अब पापा और भैया मतलब वो जो आर्टिकल होंगे ऑफ कोर्स, वो क्या बात डिस्कस कर रहे हैं सुनना।
हमें बना के देनी है रिपोर्ट आज से 5 साल की। तो अब ये जो गाय है, सुनना, जो गाय है ये भैंस है, ये मम्मी बनेगी, इसका बछड़ा होगा कैटल, उस कैटल से भी आगे जाके दूध निकलेगा, और 5 साल में तो ये भी करना होगा। ओह भाई साहब, मैंने कहा भाई जो गाय होगी या भैंस उसका गोबर होगा, गोबर को वो अलग से बेचेंगे, उससे पैसा आएगा। भाई मैं सोच रही हूँ कि भाई एक सीए क्या सोच रहा है, एक सीए बैठ के गाय का गोबर सोच रहा है, उसके बाद सिर्फ दूध बेचने का नहीं सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो सोच रहा है कि गाय का गोबर कैसे बिकेगा, उसका क्या रेट होगा। उसके बाद में वो ये सोच रहा है कि बछड़े हो जाएंगे, नॉर्मली कितना बछड़ा होता है, दूध का टाइम क्या रहता है, वो चारा कितना खाएगी, उसका कितना एक्सपेंसिव होगा। भाई साहब चारा कम कब खाती है, ज्यादा कब खाती है, जब वो इवोल्यूट कर रही होती है तो क्या करती है भाई, 2 घंटे तक तो पापा और भैया वही बात करते रहे। मैंने कहा पापा मैं तो हाथ जोड़ती, मेरे से एक गाय बचना ना हो पाएगा, मुझे लगा कोई बड़ा टास्क होगा। बट उसके बाद में मुझे याद है दैट पॉइंट ऑफ टाइम माय फादर यूज्ड टू चार्ज अप्रॉक्स 5,000 रुपीज फॉर अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो जैसे क्योंकि दिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट वाज डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, बाकी हमें कुछ नहीं करना होता, इट इज जस्ट अ फिगर चेंज है, ठीक है ये बिजनेस है ओके, इसके अकॉर्डिंग इतना इतना चेंजेस नहीं होता था, बट दिस वाज अ वेरी पर्टिकुलर बिजनेस। ठीक है, तो उसके बाद मेरे पापा ने बोला कि भाई देखो आपका थोड़ा सा अलग है, तो आई विल नॉट बी एबल टू डू इट। तो उन्होंने बोला भाई साहब क्यों, कहता भाई मैं 5,000 नॉर्मल वाले के लेता हूँ, ये तो मतलब ही नहीं बनता है, इससे मेरा बहुत टाइम जाएगा, आई हैव टू थिंक अ लॉट, मतलब क्या क्या के बारे में नहीं वो बछड़ा भी जो होगा ना वो भी माँ बन चुका होगा, मतलब इतना सोचना है उस कैटेगरी में, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि जैन साहब हम जो है ना, मतलब हमें को ऑलमोस्ट सबने ही मना कर दिया है, ठीक है, एंड हम आपका नाम सुन के आए हैं कि आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होती है ना आज तक कभी किसी बैंक ने रिजेक्ट नहीं करी है, एंड यस दिस इज अ ट्रुथ कि मेरे पापा की बनाई प्रोजेक्ट रिपोर्ट को किसी ने आज तक जो है रिजेक्ट नहीं करा। ठीक है, तो अब पापा को ने जब ये वाली बात सुनी कि ठीक है, उनको बोला कि ओके आई विल बी चार्जिंग दिस मच, तो ऑफ कोर्स उन्होंने अपनी अपनी जो है रखी होगी कोटेशन, एंड उन्होंने यस करा, एंड देन उसके बाद पापा ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दी, एंड यस ऑफ कोर्स इट वाज एक्सेप्टेड वाइडली। मजेदार, बैंक मेरे पापा की रिपोर्ट को ऑब्वियसली वो मना नहीं कर सकता, ही मेक्स इट सो पर्टिकुलर सो पर्टिकुलर। तो अगर खाली प्रोजेक्ट रिपोर्ट का काम भी सीख जाओगे ना, फाइनेंशियल भी करना सीख जाओगे ना, और उसके बाद मतलब इस चीज़ को ही आगे अपना बिजनेस बना लोगे या कुछ कर लोगे, ठीक है, तो कितना पैसा कमा सकते हो। तो उस दिन मैंने अपने पापा को बोलता, पापा मैं कुछ सीखूँ ना सीखूँ, बट मैं आपसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना सीख लूंगा ना, छोटा था मैं, तो ये करना सीख लूंगा, मैं अपना काम चला लिया करूंगा, मुझे किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ऐसा बोलता था पहले बचपन। दिस इज, अब आपको तो मैंने नया कुछ चीजें बताया, आज मैंने आपको एक एक्सरसाइज के बारे में बताया, आज मैंने आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में बताया। सो दीज आर द सर्विसेज डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जो ज्यादा लोग प्रदान नहीं करते हैं। तो अभी मेरे पापा का जब से वो गाय भैंस वाला काम किया था ना उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लेके मेरे पापा की ऐसा क्या हो गई, बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ गई कि हाँ भाई मतलब टेढ़े मेरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स ही बनाने हो तो भाई जैन साहब के पास चले जाओ, एंड ही इज गोना मेक इट, आपको कैसे भी आओ। उसके बाद तो भाई हमने क्या क्या नहीं बनाया। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट जो आया था वो आया था डेयरी के ऊपर, अब हमारे को पनीर भी बनाना था, दही भी बनानी थी, वो सब भी बनाना था, तो अब फिर उसके पास डेयरी का आया था, तो बहुत मतलब जितने एग्रीकल्चर स्टफ होते हैं ना उसके बाद धीरे करके वो आया, फिर उसके बाद हॉर्टिकल्चर पे आया, हॉर्टिकल्चर फ्लावर्स, फ्लावर्स के ऊपर आया, तो बंदे का फ्लावर्स का बिजनेस था, उसको बैंक से लोन लेना था, तो हॉर्टिकल्चर का पूरा डिटेलिंग करी। हॉर्टिकल्चर वाले प्रोजेक्ट रिपोर्ट में माय मदर हेल्प माय फादर, बिकॉज मेरी मदर जो है वो गार्डनिंग करती थी, एंड मेरी मदर शी वाज इनटू हॉर्टिकल्चर, एंड उनको पता था थोड़ी बहुत बातें फ्लावर्स के बारे में कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, तो उन्होंने मेरे फादर की हेल्प करी, एंड अगेन द प्रोजेक्ट रिपोर्ट गॉट एक्सेप्टेड इन द बैंक। सो यू नीड, ऐसा नहीं कि आपने अकाउंट्स पढ़ ली एंड आपने टैक्स पढ़ लिया एंड यू आर गुड टू गो, आपको हर एक इंडस्ट्री की क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। अब मेरे पापा गांव के थे तो ये सब चीजें पिकअप कर गए फटाफट से, हमारे सब मेरे ऐसा बंदा तो गाय बछड़े को समझने में ही शायद 3 जनरेशन लगा दे, क्योंकि नहीं समझ में आता ना, आप जब तक गांव में रहो नहीं आपको ये सब चीजें समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, उसके बाद जो आया नेक्स्ट, यू विल बी शॉक्ड, उसके बाद जो आया दैट वाज द फ्रॉम द इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट अबाउट द ट्यूबलाइट्स एंड द सीएफएल्स, ये अलग कैटेगरी थी, इसमें जो पार्ट्स यूज होते हैं ना उसकी कंपनी थी, अलग अलग कंपनियां।
चलो फिर मेरे 12th के बोर्ड्स आ गए होंगे या 10th के बोर्ड्स आ गए होंगे, तो मैं बोर्ड पे चलेगी। आज हम भी अपने क्वेश्चन में वापस चले जाते हैं। ओके, सो while the firm also undertakes the other services, but छोटा मोटा ही कमा पाते हैं, ज्यादातर किससे कमाते हैं? ये वाले ऑडिट से कमाते हैं। तो बताओ, क्योंकि मैं पर्टिकुलरली अपनी एक चीज पे फोकस कर रही हूँ, क्या प्रदान कर रही हूँ? ये प्रदान कर रही हूँ, तो दैट इज इट इज अ फोकस स्ट्रैटेजी। देखो यहाँ पे लिख दिया उसने, इट्स प्रोविजन ऑफ ऑडिट सर्विसेज which rival firms do not offer highlights a differentiation point। मैं एक ऐसी चीज दे रहा हूं जो कोई और नहीं दे रहा, ये क्या है? डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट है। एंड द स्पेसिफिक मार्केट, विच इज द स्पेसिफिक मार्केट? एनवायरमेंटल थिंग्स, राइट? दैट इज अ स्पेशलाइज्ड मार्केट। अब अगर मैं एनवायरमेंटल थिंग्स पर आऊँ ना, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। तो पहले आपको बताती हूँ, जो आप अभी सिलेबस पढ़ रहे हो, इससे पहले एक नया सिलेबस था, आया था 2017 में, और इससे पहले एक सिलेबस था, ठीक है? तो इससे पहले सिलेबस था ना, 2017 तक वाला सिलेबस था ना ऑडिट का, उसमें बताया जाता था सी इंटर के बच्चों को भी कि व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंटल ऑडिट्स। तो एनवायरमेंट के भी ऑडिट्स होते हैं। जैसे एग्जांपल, आपकी कोई फैक्ट्री है, उसका जो रेसिड्यू है, जो गार्बेज है, वो नदी में आप डाल रहे हो, तो उसका गार्बेज जो है वो एसिडिक नहीं होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए कि वो नदी को गंदा कर दे। ये सब आपने पढ़ा होगा साइंस के अंदर, इजंट इट? तो उसका ना हर फर्म को क्या करवा, हर कंपनी को क्या करवाना पड़ता है? ऑडिट करवाना पड़ता है। समझे मेरी बात? मान लो मेरी कोई कंपनी है, उस मेरी कंपनी का कोई चीज रेसिड्यू में बचता है और मैं उसको धुएं के रूप में ऊपर उड़ा देती हूँ। जैसे आपने देखा होगा ईंटें जब बनती हैं तो धुआं ऊपर निकलता है इतना सारा, देखा होगा आपने, धुआं काफी जगह होता है। तो इसका ऑडिट होता है, ठीक है? इसका ऑडिट होता है कि वो जो धुआं निकल, जो चिमनी है जिसमें कि ईंटें बन रही है, वो धुआं इतना तो नहीं फेंक रही है कि हमारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। तो उसको बोलते हैं एनवायरमेंटल ऑडिट्स। समझे मेरी बात? तो एनवायरमेंट्स का ऑडिट भी हर एक बंदे के बस की तो नहीं है। अब मुझे बताओ, एक सीए जिसको ये नहीं पता, जिसको जरा से भी नॉलेज नहीं है कि कितना धुआं होना चाहिए, क्या वो इस ऑडिट को परफॉर्म कर लेगा? बेटा नहीं परफॉर्म कर सकता ना। तो अगर मान लो अब एक मैं बोलूँ, एक सीए फर्म जो है वो एनवायरमेंटल ऑडिट्स ही करती आ रही है, इसका मतलब वो केटर कर रही है पर्टिकुलर सेगमेंट को ना, out of all the segment it is focusing on a particular segment, and that is what we called as a niche category। अब बात समझ में आया? एनवायरमेंटल ऑडिट्स करोगे, ज्यादातर जो सीए होते हैं ना, जो 11th-12th में साइंस लेते हैं, उसके बाद वो लोग प्रैक्टिस में चले जाते हैं, सॉरी उसके बाद वो लोग सीए करते हैं और फिर प्रैक्टिस में जाते हैं, तो उनके पास ना 12th तक का साइंस का नॉलेज होता है। तो ज्यादातर जो एनवायरमेंटल ऑडिट्स होते हैं ना, वो ये लोग परफॉर्म करते हैं। एंड एनवायरमेंटल ऑडिट्स करने के लिए आपको अलग से एक सर्टिफिकेशन कोर्स भी करना पड़ता है, क्योंकि जब तक आपको एनवायरमेंट की नॉलेज नहीं होगी, आप उसको ऑडिट नहीं कर पाएंगे। आपको पता तो होना चाहिए ना। एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं अपने पोल्यूशन में, एक इंडेक्स लेवल होता है, इस इंडेक्स के इस वैल्यू के ऊपर गया ना तो दिल्ली खतरनाक हो जाती है, हार्मफुल हो जाती है, होता है ना ऐसा? आपको पता ही नहीं वो इंडेक्सेस के बारे में, तो आप क्या ऑडिट करेंगे परफॉर्म? आपको वैल्यू समझ ही नहीं आएगी। वो आपको बताएगा कि हमारा धुआं छोड़ने से ये होता है, ये होता है, आपको समझ ही नहीं आएंगे वो वैल्यूज। तो पहले आप उसके बारे में नॉलेज ऑब्टेन करते हो, फिर हाँ, फिर ही आप ये वाले ऑडिट्स कर पाते हो। हाँ, कैसा लगा क्वेश्चन? मजेदार था ना? डिफरेंट था ना? शुक्र करो अभी तक एग्जाम में नहीं आया। देखो सिर्फ और सिर्फ अभी तक लहरा रहा है, देखो कहाँ लहरा रहा है। आरटीपी में आया था मई 22 में, एमटीपी में आया जैन 25 में, और मॉडल टेस्ट पेपर में आया मई 25 में। अभी तक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया। जिस दिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आया ना, सच्ची बोल रही हूँ, अगर ये बच्चे ने करा हुआ है तो ही बच्चा इसको शायद इसको परफॉर्म कर सकेगा, नहीं तो बच्चा परफॉर्म ही नहीं। वो बच्चा कहेगा भाई ये समझ नहीं आ रहा कि क्वेश्चन को देख के भाई माइकल पोर्टर घुस कैसे रहा है इसके अंदर, पहले तो ये बता दो। तो गुड क्वेश्चन वाज। चलो गाइस, सो एक चीज मैंने आपको बोला दैट आई एम गोना मेक श्योर कि मैं इसका आंसर आपको राइट करके दिखा रही होंगी, तो एक बारी मैं आपको इसका आंसर दे दूंगी। अच्छा, मैंने पिछले क्लास से भी एक क्वेश्चन कहा था, कौन सा था वो क्वेश्चन? मुझे बता दो, वो भी आपको मुझे राइटिंग में आपको देना था। कैन यू जस्ट हेल्प मी विद दैट? yesterday there was no electricity so I couldn't do my homework.
क्वेश्चन नंबर 12. 12 पूछ रही हो, बता रही हो? ठीक है, 12 होगा। ओके, तो 12 एंड ये वाला बिजनेस कंसल्टेंसी वाला। बाकी सब आप करने वाले हैं। चलो, सो आगे चले, कुछ कुछ नॉर्मल छुट्टे पुट्टे क्वेश्चंस कर लेते हैं। आ जाओ, नॉर्मल जस्ट छुट्टे पुट्टे क्वेश्चंस, नॉट द बिग वंस। भाई ये क्वेश्चन रह गया एक, क्वेश्चन नंबर 2, ये कर लेते हैं। रिया कह रही है मैम अब हो गया, अब और क्वेश्चन नहीं करना है इस पे। चलो ठीक है रिया, तुम ही क्वेश्चन करोगे अब सॉल्व। Identify and explain the strategy adopted by Elite Wheels Limited. ठीक है, बताओ फिर। अब सारे बच्चे क्वेश्चन को अपी अपी पढ़ेंगे और फटाफट से आंसर दे देंगे मेरे को। क्वेश्चन आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। अपी अपी पढ़ेंगे, रीजन विद रीजन बताएंगे कौन सी स्ट्रेटजी लग रही है, क्यों। बताइए। गाइस जल्दी करो, मंत्रा से ऑर्डर आ रहा है मेरा बर्थडे ड्रेस, जल्दी करो गाइस। Focus differentiation. Focus differentiation. माइक ड्रॉप है ना? क्या ये क्वेश्चन वो लग्जरी जेट वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता नहीं है? मतलब एयरक्राफ्ट की जगह उसने ऑटोमोबाइल वर्ड नहीं लिख दिया, इतना ही किया ना बस। ठीक है, Hmm. चलो अब ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझे लगता है एग्जाम में आने वाला है। ये क्वेश्चन मेरे को पता नहीं क्यों इंट्यूशन सी है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे और लिखेंगे अपनी कॉपी में, पक्का 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 लिखेंगे। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तुमको याद होगा मैंने चैप्टर नंबर 1 जब तुमको पढ़ाया था ना, तो उसमें ना हमने एक टॉपिक पढ़ा था, नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। एक क्वेश्चन था जिसमें कि उसने बताया था कि तीनों अलग अलग सिनारियो, और उसने पूछा था कि इसमें कौन सा नेटवर्क लगेगा, इसमें कौन सा नेटवर्क लगेगा, इसमें कौन सा नेटवर्क लगेगा। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से ही है। तो उसने क्वेश्चन ने पूछा हाउ ईच कंपनी गेन्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड माइकल पोर्टर की जनरल स्ट्रेटेजीज पर ये बेस्ड है। और इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही है कि ये आपको सिनेरियो बताएगा और आपको बताना है कि इसमें डिफरेंशियल लगेगा या फोकस लगेगा या क्या लगेगा, बस इतनी सी बात है। तो चलो पहला हम इको ट्रेंड के बारे में बात करते हैं। ओम आप रीड करोगे इको ट्रेंड के बारे में। इको ट्रेंड, EcoTrend, a growing e-commerce company, competes with industry giants and offering premium eco-friendly product at higher price, targeting environmentally conscious consumers. प्राइस कैसा है? Hi. हाई प्रीमियम प्राइस। टारगेट मार्केट गिवन है क्या? Yes. टारगेट मार्केट गिवन है क्या? टारगेटिंग एनवायरमेंटली कॉन्शियस कंज्यूमर्स। बोलो हाँ कि ना। ऐसे लोग को टारगेट कर रहे हैं जो कैसे हैं, एनवायरमेंट के प्रति कॉन्शियस होते हैं। अरे होते हैं भाई, बहुत लोग होते हैं। जैसे एग्जांपल देयर वाज अ कॉन्सेप्ट एंड आपके ईआईएस के अंदर, एंड ईआईएस तो चली गई बट कॉन्सेप्ट तो है ही। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज ग्रीन कंप्यूटिंग। ग्रीन कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे एग्जांपल आपका कोई पेज है, ये आप कंप्यूटर में लगाते हो, ठीक है। अब ये पेज कंप्यूटर में लगाते हो तो इसको बोथ साइड यूज करो, ठीक है। मार्जिन ज्यादा ना छोड़ो। जो आपके सिस्टम्स हैं, इसकी प्लास्टिक बॉडी है, ये सब जो पूरी बॉडी है ये बायोडिग्रेडेबल फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि मिट्टी में मिल जाए। तो इसे बोलते हैं ग्रीन कंप्यूटिंग। तो ये जो कंपनी है ये ऐसे कस्टमर को टारगेट कर रही है जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं। तो बताओ हाई प्राइसेस टारगेट भी दे रखा है, तो ये क्या बन जाएगा?
फोकस डिफरेंशिएशन। चलो नेक्स्ट जो है रिया पढ़ेगी। यस रिया। मैम, budget budget bazaar focuses on providing the lowest prices by optimizing cost and streamlining operations. होल्ड। अब ये कौन है? बजट बाजार, एक और कॉम्पिटिटर है। ये प्राइस कैसे है इसके? लोवेस्ट। Low और क्या करती है? सेलिंग प्राइस को कम करने के लिए अपने ऑपरेशन को भी, ऑपरेशन में जितने पैसे यूज होते हैं, अपने एक्सपेंसेस को भी ऑप्टिमाइज करती है, कम से कम करती है। तो बताओ यहाँ पर आपको क्या लगता है? and cost leadership. कॉस्ट लीडरशिप, क्योंकि टारगेट मार्केट गिवन नहीं है। टारगेट मार्केट गिवन होता तो फोकस को उसके बारे में जाते। टारगेट मार्केट गिवन नहीं है तो सेगमेंट क्या होगा? ब्रॉड होगा। चलो नेक्स्ट जो है, तरुण कहाँ चला गया? ये फोन जिम चला गया क्या तरुण? क्लास के लिए रेडी हो रहा होगा ये। ठीक है, ओके। पूर्वांशी। Another player, Vogue Vista, differentiates itself through exclusive fashion-forward designs that attract trend-savvy customers. ओके, क्या बनाता है? कुछ अलग हटके कपड़े बनाता है, तो यूनिक प्रोडक्ट है। अब बताओ फोकस डिफरेंशिएशन है कि डिफरेंशिएशन है? क्या उसने ऐसे ही बोला कि Differentiation. उन्हीं लोगों के लिए बनाता हूँ? नहीं, उसने बताया कि भाई अट्रैक्ट करने के लिए बनाता हूँ बस। दैट इज अ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। और ये क्वेश्चन मैं आपको बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन कैसे रखोगे बता देती हूँ। हेडिंग क्या आएगी? माइकल पोर्टर की जेनेरिक स्ट्रेटजी। गिवन तीनों के पॉइंट गिवन करने पड़ेंगे। इकोटेंट क्या है? एक ई कॉमर्स कंपनी है, ये करती है, ये करती है, ये करती है, ये करती है। उसके बाद कॉन्सेप्ट में क्या लिखोगे? कॉन्सेप्ट में एक लाइन कॉस्ट लीडरशिप के ऊपर लिख दोगे इंट्रोडक्शन से, एक लाइन इंट्रोडक्शन से। आज बच्चों से इंट्रोडक्शन सुनना था। हाँ, डिफरेंशिएशन से, एक लाइन फोकस से। उसके बाद हम एनालिसिस पे जाएंगे। ये सारा जो कंटेंट दे रखा है ये किसका दे रखा है? एनालिसिस का। सारा कंटेंट किसका है? ये एनालिसिस का। ठीक है, और कंक्लूजन में क्या आ जाएगा? क्यों आप क्या पूछा इसने? एक्सप्लेन हाउ ईच कंपनी गेन्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो लिखेंगे each company is gaining competitive advantage by following different strategies given by the Michael Porter. हर कंपनी अलग अलग स्ट्रेटजी को फॉलो करके कंपटीशन में एडवांटेज ले रही है। और ये लो कंक्लूजन। डन 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 डन। इसको पक्का पक्का कर लोगे। चलो गाइस, अब मुझे होमवर्क याद आ गया है। अब सभी बच्चे आंख नाक कान खोल के फटाफट से इंट्रोडक्शन सुनाएंगे। बताइए। सुनाने वाले को कुछ नहीं मिलेगा, जो नहीं सुना है तो बहुत कुछ मिलेगा। चलो गाइस, ओम से शुरू करते हैं। हाँ बेटा, ओम। मैम सुनाना क्या है इसमें? मैं तो कुछ पता ही नहीं, तो क्लास नहीं देखी थी। 100 रुपीज पेनल्टी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्लास में सुनाओगे तो पेनल्टी रिड्यूस होगी, 50 पे पहुंच जाएगी। नहीं सुनाओगे तो 50 बढ़ जाएगी। तो यू कैन मेक इट 50 और 150। यस रिया प्रजापति, इंट्रोडक्शन सुनाइए। Ma'am, cost leadership. Ma'am, it's mainly focus on low cost and it is a broad market, and to make it a product to make their product at low cost, they need to compromise on their product procurement and establishments. That's why, and cost leadership is mainly focused on is applicable only on the price sensitive market or मार्केट होती है cost प्राइस leadership सेंसिटिव की कंज्यूमर होते हैं? concern. हम्म, And they consumer don't focus on their brand value. गुड गुड गुड। चलो नेक्स्ट प्राची। प्राची किसका सुनाओगी? ठीक है, डिफरेंशिएशन का। ओके सुनाओ। Differentiation. डिफरेंशिएशन। नाम तो सुनाइए तुमने, 2 क्लास जग मार रहे हैं हम। Differentiation is a strategy to aim
specific product and service. Mm, it is a strategy which 100 रुपीज पेनल्टी, अगली क्लास में सुना दिया तो 50 पहुंच जाएगी, नहीं सुनाया तो 150 पहुंच जाएगी. यस पूर्वांशी, डिफरेंशिएशन. Yes, ma'am. Differentiation strategy aims at a broad mass market. It involves creation of a product which is unique. हम्म. Uniqueness can be associated with the product image, design, or features. हम्म. Um, Differentiation strategy is suitable for relatively price sensitive consumers. Um, Differentiation strategy is required. Differentiation strategy requires careful study of the buyer's needs and preferences and creating a customer loyalty by offering special features. गुड, वेरी गुड. एंड इसमें एक पॉइंट आप ऐड भी और कर सकते हो, दैट डिफरेंशिएशन के अंदर अपन नहीं, ठीक है चलो, whose needs and preferences are different from others, इसमें ये पॉइंट भी ऐड हो सकता है. ठीक है. ओके, यस तरुण, फोकस स्ट्रेटजी. Focus strategy organization focus on the particular group of people and particular customers or that is a narrow market or rival firms are not trying to compete in the same product और एक और है कि कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस में फोकस वही. फोकस के टाइप्स कितने होते हैं? फोकस के टाइप्स 2 होते हैं, कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन. दोनों का एक लाइन बता दो बस. कॉस्ट लीडरशिप में that focuses on the prices of the product और differentiation में focus on the different class of customers. ओके, ये दोबारा से रीड कर लेना एक बारी, ठीक है? सही नहीं था. तुमने ना तो नीश वर्ड का यूज किया, इवन ना नैरो वर्ड का यूज किया, वो सब मतलब योर कीवर्ड्स वर एब्सेंट. ठीक है, जरा एक बार रिवाइज करना. ओके, सो नाउ क्या बोलते हैं हम लोग जो है, अब अगली क्लास के लिए जो आपका लर्निंग का पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा. आपने अगर 2 क्लासेस में देखा हो तो ज़्यादातर जो है फोकस स्ट्रेटजी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज आ रहे थे, है ना? तो यही आपका अब होमवर्क है. फोकस स्ट्रेटजी के एडवांटेजेस आपने होमवर्क में करके लेकर आने हैं. तो ये आपकी फोकस स्ट्रेटजी है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज. ठीक है, तो ये आप याद करोगे और मुझे सुनाओगे, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. ठीक है, दिस इज योर होमवर्क. जो नहीं करके लाएगा अगेन ऐसे होगा, पेनल्टीज इन्वॉल्व होती रहेंगी, होती रहेंगी, होती रहेंगी, होती रहेंगी. और मुझसे ये मत सोचना कि हम देंगे नहीं तो मैम ले कैसे लेंगी. ओके तरुण, तो मैं ले लूंगी बेटा. तुम्हारे सामने गुंडे भेज दूंगी तुम्हारे घर पे मैं. और गुंडे भेजने में मुझे कुछ लगता नहीं है. एक बार मम्मी पापा का फोन गया ना कि बच्चा क्लास में अटेंटिव नहीं है, बात ही खत्म. दैट्स इट, नो मोर, नो नथिंग. मैं देखो मैं ज्यादा कुछ करती नहीं हूँ, बट मम्मी पापा को पता होना चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स मम्मी पापा ही करेंगे. ये चैट बॉक्स में क्या हो रहा है? बरसात हो रही है? कौन है भाई? चलो गाइस, और कोई डाउट है अच्छी क्लास में? नहीं मैम, ठीक है. तो आज हमने बेसिकली माइकल पोर्टर की जेनरिक स्ट्रेटजीज को ओवर कर दिया है. ठीक है, तुम अपना होमवर्क करो, मैं मेरा होमवर्क करूंगी. ओके, चलो फिर.